दोस्तों आज हम आपको पिपलियादी चूर्ण बना के दिखाएंगे, इसके घटक द्रव्यों का परिचय कराएंगे और किन किन रोगों में ये प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन औषधि लेके आए हैं जिसका खास तौर से भाव प्रकाश में वर्णन मिलता है। इसके अलावा वंगसेन और भरत निर्घंटु रत्नाकर में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों ये औषधि बहुत अच्छी है और ख़ास तौर से कहा गया है कि आम शोथ यानी जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है त्वचा पे या किसी तरह का फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसके लिए कहा गया है कि इससे अच्छी दवाई कोई नहीं है। दोस्तों किसी भी तरह का शोथ हो, शोथ की 3 अवस्था बताई गई हैं, अपक्व शोथ, पचमान शोथ और पक्व शोथ। जब हमारी त्वचा पे कोई भी फोड़ा या फिर कोई भी स्वेलिंग आती है तो आप देखते हैं कि रेडिश हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी और कारगर औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा पेट संबंधी सभी रोगों में ये काम करता है, यानी हमारी अग्नि मंद पड़ने की वजह से या अरुचि की वजह से आपके पेट की कोई भी समस्या हो गई हो या फिर आपको अर्श भगंदर की समस्या रहती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आपको कृमि रोग है यानी कि आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं या फिर IBS जिसको ग्रहणी बोलते हैं, संग्रहणी नाम से जाना जाता है, उस रोग में भी ये बहुत अच्छा कारगर नुस्खा है। तो दोस्तों आज हम आपको बना के दिखाएंगे पिपलियादी चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें चपला चूर्ण के बारे में पूछा था। चपला, कणा सब पिपली के ही पर्याय हैं। तो पिपलियादी चूर्ण बहुत ही अच्छी औषधि है। खास तौर से 15 से 20 तरह से पिपलियादी चूर्ण बनाया जाता है, लेकिन उसमें जो खास चूर्ण है जो कि हम आज आपके लिए लेके आए हैं, ये एक शोथ के लिए बहुत ही शानदार है। इसके अलावा पेट संबंधी सभी बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और आज हम आपको पिपलियादी चूर्ण से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। इसे किस तरह से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से प्रयोग करके आप इसके बेहतरीन फायदे उठा सकते हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको बना के दिखाएंगे पिपलियादी चूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिपलियादी चूर्ण बनाने के लिए मुख्य रूप से 14 तरह की औषधियों की आवश्यकता होती है। वैसे तो पिपलियादी चूर्ण 16 तरह से बनता है, इसके अलावा 5 तरह से पिपलियादी क्वाथ बनता है। लेकिन दोस्तों आज हम जो आपको पिपलियादी चूर्ण बना के दिखा रहे हैं वो भाव प्रकाश का आमवाद चिकित्सा के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक औषधि है। इसके अलावा वंगसेन और भरत निर्घंटु रत्नाकर में खास तौर से कृमि रोग के लिए इसका वर्णन किया गया है। वैसे अलग अलग आचार्यों ने रोगाधिकार के अनुसार अलग अलग जो औषधि मिला के बनाया है। आज हम आपको जो बना रहे हैं उसकी जो घटक द्रव्य है उसमें छोटी पिपली, पीपला मूल, सेंधा नमक, काला जीरा, चौवे जो एक बहुत ही बारीक जड़ होती है, चित्रक जिसे चिता कहते हैं, तालिस पत्र जिसे हिमालयन फर कहते हैं, इसके अलावा नाग केसर जो आप जानते हैं नाग केसर, अमलवैंत और काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है, और जीरा जिसमें सफ़ेद जीरा ले सकते हैं, घर में प्रयोग होने वाला जीरा भी ले सकते हैं, सौंठ का प्रयोग किया जाता है, अनारदाना डाला जाता है और काला नमक डाला जाता है। इस तरह से कुल मिला के ये 14 औषधियों का प्रयोग करके पिपलियादी चूर्ण बनता है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त योग है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा बना के दिखाएंगे और किन किन रोगों में इसको प्रयोग करना चाहिए वो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों इन औषधियों को हम आपको एक एक करके जूम करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल औषधियाँ हैं। पीपली जो नॉर्मली छोटी पीपल नाम से जानी जाती है और उसकी जड़ होती है उसको पीपला मूल कहते हैं। सेंधा नमक जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, आमतौर पे हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, घर पे प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा काला जीरा। दोस्तों काला जीरा और काली जीरी में अंतर है, ध्यान रखना। काला जीरा थोड़ा सा शाही जीरा जिसको बोलते हैं वो इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चौवे जिसकी बहुत ही बारीक जड़ सी आती है, तो नॉर्मली पंसारी के यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा चित्रक मूल, लाल चित्रक और सफ़ेद चित्रक, 2 तरह की चित्रक आती हैं, तो लाल वाला प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तालिस पत्र, ये एक तरह से हिमालयन फर है। और इसके अलावा नाग केसर दोस्तों सिंपली बहुत ही ठंडी और बहुत ही अच्छी औषधि होती है। उसके केसर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फूल जैसे आते हैं वो भी ले सकते हैं। अमलवैंत इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा काली मिर्च, नॉर्मली जो काली मिर्च हम घर पे प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जीरा, इस जीरे में आप सफ़ेद जीरा प्रयोग कर सकते हैं या घर में खाने का जो जीरा है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ यानी सुंठी जो अदरक का सूखा हुआ रूप है उसका प्रयोग करना है। अनारदाना, नॉर्मली जो अनार आता है उसके 2 दाने सुखा के प्रयोग इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा काला नमक एक तरह से प्राकृतिक नमक होता है जो प्रयोग इसमें करना है। आपको करना क्या है, इनकी मात्रा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, उन सभी को आप पाउडर बना के फिर मात्रा तोल लें और फिर इनको मिलाना होता है।
सिंपली ये तरीका होता है दोस्तों। आप अलग अलग एक एक औषधि को कूट पीस लें, फिर जो मात्रा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ उस मात्रा में इसको मिला दें। मिलाने के लिए नॉर्मली चलनी से 2-3 बार आप छान लेंगे तो ये चूर्ण आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं किन किन रोगों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की अग्निमांद हो या आपकी अग्नि अच्छी ना हो, भूख नहीं लगती हो, तो दोस्तों इस चूर्ण का प्रयोग करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपकी खुलकर भूख लगेगी, आपको खाया पिया हजम हो जाएगा। इसके अलावा अगर अर्शभगंदर की समस्या आपके रहती है, क्योंकि ज़्यादातर अर्शभगंदर की समस्या कब्ज होने की वजह से या फिर आपकी अग्नि कमज़ोर होने की वजह से होती है, तो इस चूर्ण का प्रयोग करने से अर्शभगंदर की समस्या में भी निजात मिल जाता है। इसके अलावा संग्रहणी जैसी समस्या में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आम का इसमें पाचन होता है। इसमें सूंठ, पीपली जैसी पाचक औषधियाँ हैं जो कि आम का पाचन करती हैं, इसलिए IBS जैसी समस्या में भी वह बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा योग है। दोस्तों इसके अलावा उदरसूल या गुल्म की समस्या हो, जिससे वायुगोला या गैस बोलना बोलते हैं, उसके अलावा जैसे उदर में कोई भी रोग हो या उदर सूल हो या उदर का कोई भी रोग हो, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये आपके हाजमे को बढ़ाएगा, आपके खाए पिए को पाचन करेगा। तो ये उदरसूल में बहुत अच्छा काम करता है। कर्मी रोग, अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसमें भी ये शानदार रिजल्ट देगा। इसके अलावा कंडू यानी किसी भी तरह की खारिश है, आपके शरीर पे किसी खुजली वगैरह चल रही है, तो उसमें भी ये काम करेगा। दोस्तों अरुचि की समस्या रहती है, खाए पिए का मन नहीं करता खाने पीने का, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आपकी भूख को खुल के लगाता है। तो इस तरह से बहुत ही शानदार औषधि है। दोस्तों अब इसका अनुपान क्या लेना है और कितनी मात्रा लेना है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी जो मात्रा बताई गई है वो 2 से 3 ग्राम बताई है, यानी 2 से 3 मात्रा बताई गई है, तो 2 से 3 ग्राम ही मान लीजिए। तो आपको 2 से 3 ग्राम की मात्रा लेनी है। और जो अनुपान लेना है, जिसके साथ आपको ये मात्रा लेनी है, वो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या मध के साथ ले सकते हैं। यानी सूरा का वर्णन किया गया, तो आप आसव वरिष्ठ के साथ भी सेवन कर सकते हैं। जिस तरह का रोग हो उस तरह से आसव वरिष्ठ के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा योग है, बनाना बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हैं। आप अपने मरीजों पे इस्तेमाल करा सकते हैं, और अगर आप खुद के कोई समस्या है तो आप निजी चिकित्सक या अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आम वात में भी ये औषधि बहुत ही कारगर है, बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कहा गया है कि आम सोत यानी किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो, उसमें इससे अच्छी औषधि कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता। यानी आम सोत किसी भी तरह का सूजन हो, उसमें ये सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। तो निश्चित रूप से आप प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।